नजूमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशुगन है। आप फौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोप खाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर आ निकला। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि टीपू सुल्तान फिर वापस किले में ना आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत की गई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर आ निकले। यूं ये सारी कार्रवाई एक बहुत बड़ा ड्रामा थी। बहरहाल वजह कुछ भी हो, सुल्तान अब किले से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ मीर सादिक और पूर्निया ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार की शगाफ से पीछे हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेज फौज इसी शगाफ से अंदर दाखिल होने लगी थी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फौज को दोबारा जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफ़िज़ों ने मालिक ही को अंदर आने से रोक दिया। इस मौके पर सुल्तान ने अंग्रेज़ों से आखिरी बार दो हाथ करने का फैसला कर लिया था। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेज़ों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार भी एक एक कर कर गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजम ने कहा कि हजूर, आप अंग्रेज़ों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर आखिर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त नहीं जानते थे कि किले के दरवाजे के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज उसकी कमर से बंधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन टीपू सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार से अंग्रेजी सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलट कर गोली चलाई तो सुल्तान टीपू के सर में लगी। यूं सुल्तान शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में ये खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक और पूर्निया ने फौज को धोखे से शिगाफ से हटाया था। इस खबर के फैलने पर सिपाही मुश्तइल हो गए और उन्होंने गोली मार कर मीर सादिक को हलाक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजी फौज शहर पर काबिज हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे के बाहर पड़ी थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने पूरे फौजी एजाज़ के साथ श्रीरंगापट्टनम में ही दफन किया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 बरस थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज़ों ने टीपू के ख़ानदान को कलकत्ता भेज दिया। टीपू की औलादें इसी शहर में 200 बरस तक मेहनत मजदूरी करती रहीं। 2009 में भारतीय हुकूमत को ये ख्याल आ ही गया कि उनका शाही स्टेटस बहाल करके उन्हें टीपू की जायदादें लुटाई जाएं। आज टीपू सुल्तान के मज़ार पर हिंदू और मुसलमान सभी हाजिरी देते हैं। श्रीरंगापट्टनम भारतीय रियासत कर्नाटका में शामिल है और रियासत में टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जाता है। अगरचा बीजेपी और सख्त गिर हिंदू तंजीमें इसकी मुखालफत भी करती हैं। टीपू की सालगिरह मनाने के खिलाफ तो मुजाहिरे भी हो चुके हैं। ताहम ये हकीकत अपनी जगह है कि टीपू सुल्तान आज भी बरसगीर का अजीम हीरो माना जाता है। नाजरीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।